भव्य राम दरबार बना रहे हैं। वहाँ पे 14 फीट की आकर्षक उनकी प्रतिमा भी हम लोग लगा रहे हैं। प्रभु राम की 14 फीट का हनुमान जी का प्रारूप बनाया गया है और भव्य राम दरबार भी बनाया जा रहा है। और दिल्ली हरिद्वार के कलाकारों को तो वहाँ नाट्य मंचन भी होगा, भव्य आयोजन होगा। 500 वर्ष के बाद जिस तरह प्रभु राम अपने घर वापस हुए हैं, उसी तरह हम लोग इसको पहली रामनवमी मानते हुए उनके घर वापसी के बाद इसको भव्य तरीके से मनाने का चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति ने निर्णय किया है। हमें लगता है हम सनातनियों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा। रांची शहर की जनता को और आसपास के जो भी लोग आते हैं रामनवमी में शहर में, रामनवमी की शोभा यात्रा में, उनका चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा स्वागत करती है। और आप आइए और भव्य कार्यक्रम का आनंद लीजिए। राजधानी रांची की पूरे देश को 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जी आए हैं, इसलिए रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। का रामनवमी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने का लोग निर्णय लिया है, क्योंकि सनातन धर्म के 500 वर्षों की लड़ाई के बाद ये हमारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन सका है। और पूरे जोशो खरोश से इस पर पूरे हिंदुस्तान भर में, उसी प्रकार रांची में भी पूरे जोशो खरोश के साथ रामनवमी बनाने का निर्णय लिया गया है। और इसमें हम सभी आदमी पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। रामनवमी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से हम रांची वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। सर्व जितने भी झारखंड के लोग हैं, माननीय सुदेश कुमार महतो के तरफ से, आजसू पार्टी के तरफ से, मेरे तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम, भगवान हनुमान की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए और आपके घर से रोग कोसों दूर रहे, ऐसा माननीय सुदेश कुमार महतो जी कामना करते हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव ने जमकर कटाक्ष किया है। डिम्पल यादव ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झुनझुना और घंटी करार दिया है। हमने पहले भी देखा है किस तरह की बातें कही गई और यह गारंटी कुछ नहीं है, खाली घंटी है, एक झुनझुना है। जो हमारा युवा है वो इस बात को समझ गया है। इन सभी बातों को जहां ये सरकार अमल नहीं कर पाई, जो अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, तो उनकी गारंटी तो फेल है ऑलरेडी। ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं है, ये एक तरह से लोकतंत्रों को खत्म कर देने की बात है। ये लोग नहीं चाहते कि संविधान के माध्यम से ये देश बढ़े। हमने पहले भी देखा है किस तरह की बातें कही गई और यह गारंटी कुछ नहीं है, खाली घंटी है, एक झुनझुना है। और मैं समझती हूँ जो हमारा युवा है वो इस बात को समझ गया है। चाहे नोटबंदी की बात करी गई हो, चाहे हमारे लिए 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी हो युवाओं के लिए, चाहे महिला सुरक्षा की बात करी हो, चाहे किसानों की बात करी हो कि दुगनी आय हो जाएगी, चाहे कहा गया कि काला धन वापस आ जाएगा विदेशों से, अब देश में काला धन नहीं होगा। तो मैं समझती हूँ इन सभी बातों को जहाँ ये सरकार अमल नहीं कर पाई, जो अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, तो उनकी गारंटी तो फेल है ऑलरेडी। उनके घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं समझती हूँ कि ये अब जो हम देख रहे हैं आज, ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं है, ये एक तरह से लोकतंत्रों को खत्म कर देने की बात है। ये लोग नहीं चाहते कि संविधान के माध्यम से ये देश बढ़े और तभी इस तरह की नुक्से ला के अलग अलग प्रकार के ये लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। जहाँ इन्होंने कहा था GST आएगा, वन नेशन वन टैक्स होगा, आज हम सभी जानते हैं कि कितने प्रकार के टैक्स हैं। तो हमको समझना होगा कि ये इनकी खाली भटकाने की नीतियां हैं और ये खोटी नीतियां हैं। 25 करोड़ लोगों को कहा गरीबी से बाहर कर ऊपर कर दिया है। 25 करोड़ लोगों को घोषणा पत्र में कहा गया है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया होता तो आप बताइए क्या लोगों को मुफ्त में राशन देने की जरूरत पड़ती? वो भी जब चुनाव पास आते हैं तब देते हैं और जब चुनाव चले जाते हैं तो विड्रॉल मोड में आ जाता है, यानी कि हाथ खींच लेते हैं। तो ये वह सरकार है जो लोगों को हक नहीं देती है, अपने हाथ खींचने का काम करती है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में।
राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।